लेकिन हमारी प्रकृति के श्रृंगार सुंदर वृक्षों से होती है। प्रखंड में सबसे अधिक रामपुर और भामोपाली पंचायत में वृक्षारोपण का कार्य धरातल पे सबसे अधिक हुआ। आवंटित था, पहले से बुकिंग थी, वो लोग भी अपने सीट पर बैठ करके सफर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को भी इस पहल को देखते हुए अपने भविष्य का चिंतन करते हुए मतदान करना चाहिए। व्यवस्था बिल्कुल लाचार है। अभी देखिएगा, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं। हमारे रहे तो सुधार नहीं हुआ, हमारे आसपास पड़ोसी जिले के लोग रहे तो सुधार नहीं हुआ, तो अब क्या खाक सुधार होगा? इसका विशेष उम्मीद मत कीजिए। जगत में सुधार होना चाहिए। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है, मजदूरों की तनख्वाह 500, 600, 650 रुपये तक की उनकी तनख्वाह सीमित रह गई है। क्रांतिकारी नेता, युवा समाज सेवी और बहरिया प्रखंड के पुरैना गांव के रहने वाले निवासी रजनीश पांडे जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी का जो विषय है, इस पर आपने बोलने के लिए मुझे अपने मंच पे जगह दिया है, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है और इसके लिए मैं सहृदय से आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी बात इस बात का उनसे हाथ जोड़कर हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग सरकार और सिस्टम योजना के भरोसे नहीं बैठें। आप लोग खुद से वृक्षारोपण करें। कम से कम एक व्यक्ति के हाथों से 200 वृक्षारोपण होना चाहिए। एक व्यक्ति के हाथों से 200 पेड़ पौधा लगना चाहिए और ये पौधे हर हाल में लगने चाहिए। छठ घाट पे, तिरमुहानी पे, चरमुहानी पे, किसी सार्वजनिक जगह पे, या आप अपने निजी ज़मीन में वृक्षारोपण अवश्य करें। क्योंकि इसका कारण बता रहे हैं, जैसे जैसे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी, पेड़ पौधे लगेंगे, वैसे बारिश का संभावना बढ़ जाएगा, लोगों की छांव मिलेगा खेतों में। गर्मी का अभी जो कहर चल रहा है, अभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी परेशानी दे रही है, इसको स्वीकार करना होगा। और एक बात करें आपसे, देखिए, हम हर लाइव में वृक्षारोपण के विषय में जब हम बताते हैं तो एक बात कहते हैं, मनुष्य जब श्रृंगार करता है, महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं तो ब्यूटी पार्लर का सहारा लेती हैं। हम पुरुष श्रृंगार करते हैं, अपने चेहरे की सुंदरता की सजावट करते हैं तो हम सैलून यानी नाई भाइयों की सहायता लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी प्रकृति के श्रृंगार सुंदर वृक्षों से होती है, हरियाली से होती है, नदी तालाब की सुंदरता से होती है। तो प्राकृतिक का श्रृंगार आखिर करेगा कौन? मनरेगा ने हमें बहुत सारा सहारा दिया है पेड़ पौधा लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहरिया प्रखंड में सबसे अधिक रामपुर और भामोपाली पंचायत में वृक्षारोपण का कार्य धरातल पे सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक हुआ है। धरातल पे हुआ है या सिर्फ पेपर पे? नहीं, धरातल पे हुआ। ये आपको दिख रहे होंगे सामने, देखिए, तमाम पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, हजारों हजार पौधे इधर लगे हुए हैं। और इसका विरोध होना चाहिए। रजनीश जी, और कुछ मुद्दे हैं जिसमें भारतीय रेलवे का एक बड़ा मुद्दा है। किस टाइप का सुधार भारतीय रेलवे में होना चाहिए, या फिर पहले में और अभी के सिस्टम में क्या परिवर्तन हुआ है? हम आपको इसमें 3-4 सालों का डिटेल्स दे देते हैं। पहला डिटेल्स कि पहले स्लीपर क्लास में वेटिंग अलाउ था जी, 3rd AC में वेटिंग अलाउ हो गया था। थोड़ा सा प्रेशर बना, दबाव बना कि जिनके नाम से टिकट आवंटित था, पहले से बुकिंग थी, वो लोग भी अपने सीट पर बैठ करके सफ़र नहीं कर पा रहे थे। बीच में मामला उठाया गया, जिसके बाद रेल मंत्रालय के द्वारा और रेलवे के द्वारा, सिस्टम के द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया कि वेटिंग वाले लोग AC में नहीं बैठेंगे, जिनका कंफर्म होगा वहीं बैठेंगे जी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये फिर जैसे को तैसे चलने लगा। कुछ टीटी लोगों से बात किया गया तो उनका कहना है कि सिस्टम का दबाव इतना रहता है कि हमको फाइन चालान भरना ही भरना है। मजदूरों के लिए जनरल में देखिएगा, बोरा में भर भर के भेड़ बकरी, मुर्गा मुर्गी की तरह हमारे बिहार के नौजवानों के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है रेलवे के द्वारा, और ये लोग उसी बदहाली में सफ़र करते हैं और सरकार निकम्मापन का अपना परिचय देती है और कोई मूलभूत सुविधाएं मजदूर वर्ग के लोगों को नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार के लोगों को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से ही होता है। जब भी त्यौहार का समय आता है, स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है। स्पेशल ट्रेनों का आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं रहता है, नहीं होता है। लोग भर भर के आते हैं, भर भर के जाते हैं। एक मुद्दा और है स्वास्थ्य का मुद्दा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा जो है, और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लाचार है। अभी देखिएगा, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं।
अच्छा, आपके यहाँ पे कोई डॉक्टर कोई नहीं? नहीं बैठता। हमारे यहाँ नहीं, किसी पंचायत में, जिस पंचायत में बनाया जाके देखिए, कहीं पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जहाँ मेन रोड से जुड़ा हुआ है और बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पे कभी कभार आते हैं सप्ताह में एक दिन। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की सच्चाई यही है। बिल्कुल लाचार विधि व्यवस्था है, बहुत लाचार विधि व्यवस्था। इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बिहार के तमाम जनमानस के लोग जानते हैं। निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। लोगों का कहना है कि वो खुद ही बीमार हैं, तो जो खुद ही बीमार हो वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो उनकी राजनीतिक विरासत उनके अपने नाम पे है। सम्माननीय माननीय नीतीश कुमार जी की विरासत को मतलब आपको क्या लगता है कितना सुधार कर पाएंगे स्वास्थ्य में? अब देखिए, जब जिला के लोग हमारे रहे तो सुधार नहीं हुआ, हमारे आसपास पड़ोसी जिले के लोग रहे तो सुधार नहीं हुआ, तो अब क्या खाक सुधार होगा? इसका विशेष उम्मीद मत किया जाए। शिक्षा में सुधार का मुद्दा सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण विषय है। इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए। शिक्षा जगत में सुधार होना चाहिए। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है, मजदूरों की तनख्वाह 500, 600, 650 रुपये तक की उनकी तनख्वाह सीमित रह गई है। और प्राइवेट स्कूलों का फीस हो गया है, उनसे फलाना चिलाना कई गो करके फीस उनको लिया जा रहा है, वसूली हो रही है। तमाम गरीब वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। ये विषय है सुधार करने योग्य। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था वैसी होनी चाहिए कि तमाम घरों के बच्चे उसमें पढ़ ले, लोगों का 2 रुपये बचे। आज कमाई बढ़ रही है लोगों को, लेकिन उसके खर्चे 10 गुने बढ़ रहे हैं। आप अच्छे कमा रहे हैं तो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कम कमाने वाले लोगों की मजबूरी हो गई है कि सरकारी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो उनको प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत विशेष भूमिका है। मिथिलेश तिवारी जी जो कि आपके काफ़ी करीबी हैं, वही शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, वो लोगों का ये भी कहना है कि मंत्री चाहे कोई भी रहे, वो चाहे मिथिलेश तिवारी रहें, चाहे इसके पहले जितने भी मंत्री आए हैं या फिर गए हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना कि अगर मंत्री अपने बच्चों को सरकारी व्यवस्थाओं में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम आम जनमानस से क्या उम्मीद करें? ये बिल्कुल, ये बाहर में नहीं पढ़ते हैं, देश से बाहर पढ़ते हैं। ये देश से बाहर पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वही मानना था कि ये लोग यहाँ नहीं पढ़ते। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा सुधार का विषय हमने आपको बोला ही है जी। देखिए, गरीबियों को मदद करती है सरकार, लेकिन यहाँ तो सरकार के व्यवस्थाएं लूटने रही है। अब बताइए, मनरेगा का जैसे पीछे मैंने बात किया, 65 रुपये में कौन मजदूरी करेगा? बिल्कुल 100 कुछ रुपये मजदूरी का रेट है, कौन मजदूरी करने जाएगा? शिक्षा में एक और बड़ा मुद्दा है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि विद्यालयों में जो है वो म्यूजिक का सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन म्यूजिक के टीचर नहीं है विद्यालय में। तो ये बताइए कि जब इंस्ट्रूमेंट स्कूल में आ गया है तो उन इंस्ट्रूमेंट को आखिर बजाएगा कौन जब टीचर ही नहीं रहेंगे? तो तिवारी जी, आपने म्यूजिक की बात किया, तो मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने हैं। जो शिक्षकों की कमी है उनकी नियुक्ति की जानी है या की जाएगी, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्द सरकार के द्वारा एक ऐसा उम्मीद होना भी चाहिए और सरकार के द्वारा ऐसा पहल भी होना चाहिए कि शिक्षकों की बहाली निकले और जैसे शिक्षकों की जहां ज़रूरत है उनकी नियुक्ति हो वहां पे, और शिक्षा व्यवस्था में जितना बेहतर सुधार हो सके उतना बेहतर सुधार हो। एक मुद्दा बिहार में और है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन सा प्रयास अगर हो कि बेरोजगारी दूर हो जाए? बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया जाए। ये होगा कैसे? बड़े बड़े ग्रुप जब आकर के बिहार में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे तो छोटे छोटे कंपनियां ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, छोटे मोटे कारोबारी शुरू हो जाएंगे। जैसे मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, अशोक लीलैंड, ये तमाम बड़े ग्रुप जो हैं, जो आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु का बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र का बहुत मजबूत है, गुजरात का बहुत मजबूत है। इसमें से बड़े बड़े ग्रुप अगर बिहार में आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़ा बड़ी कारखानाएँ अगर लगा देंगे तो मुझे लगता है इन चीज़ों पे काफ़ी बदलाव होगा। और जब आपके खर्च देखिए, हम आपको क्या बोले बीच में, इस चीज़ को समझिएगा। आपकी आमदनी बढ़ रही है लेकिन खर्चे 10 गुने बढ़ रहे हैं। अगर हमारा सरकारी अस्पताल में इलाज उत्तम हो जाएगा, हम 25,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारे घर परिवार के खर्चे में 10,000 रुपये खर्च होते हैं। तो जब हमारी सरकार से सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हमें प्रदान होगी, तो हम अभी जो जाके 25,000 कमा के 35,000 हॉस्पिटल में दे रहे होंगे, ये बचेगा ना हमारा। हम जो आज स्कूल का 6,000 रुपया पर मंथ का खर्चा दे रहे हैं अपने परिवार के बच्चों का, तो अगर सरकारी स्कूल में उस शिक्षा की व्यवस्थाएं अगर अच्छी होगी तो ये 6,000 रुपया हमारा बचेगा ना, तब बिहार तरक्की करेगा और तब बिहार के लोग तरक्की करेंगे। रजनीश जी, आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है, क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा गया था कि अब 4 लाख रुपया जो कमाने वाले हैं सालाना, पहले 2.5 लाख था, अब 2.5 लाख से 4 लाख जो सालाना कमाने वाले हैं उनका भी जो इलाज है वो 4 लाख तक फ्री हो जाएगा।
और उसमें 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी शामिल किया गया है। हाँ, अभी आपको इसमें बता देते हैं इसमें खेल क्या हो रहा है। आप ये कमी तो यही है कि लोग समझ नहीं रहे। आयुष्मान कार्ड के नाम पे लोग छोटा मोटा इलाज जाके करवा रहे हैं और इसके नाम पे सरकार से अधिक पेमेंट प्राइवेट अस्पताल वाले लोग ले रहे हैं। ये सच्चाई ये जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और लोगों को भी इस बात को समझना है कि कोई संक्रमित बड़ा बीमारी हो जाए तभी आयुष्मान कार्ड का प्रयोग करना है। 20-25 हज़ार के छोटी मोटी बीमारियों के लिए नहीं, छोटी 10,000 रुपए का आप इलाज करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं और 1.5-2 लाख रुपए का उससे पेमेंट लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। पैसे और समय दोनों की बिल्कुल गलत है। व्यवस्थाएं आप अच्छी करिए ना, लोगों को बीमार क्यों होने देना है? सबसे बड़ा विषय है, लोग बीमार हो ही नहीं, आप ऐसा करिए ना। रजनीश जी, अंतिम सवाल ये है कि महंगाई जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब आप महंगाई देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, महंगाई आप देख हर ही चीज़ रहे की हैं। महंगाई। पेट्रोल का रेट देख लीजिए और बाकी हर चीज़ों का महंगाई देख लीजिए। लेबर की तनख्वाह देख लीजिए। सरकार के तरफ से हेल्परों की कोई रेट नियुक्ति की गई है कि मजदूर वर्ग के लोगों के लिए 25,000 रुपया कम से कम उनका तनख्वाह होना चाहिए? लेकिन इसके ऊपर तो कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई थी। कुछ कहीं चर्चा नहीं हुआ है। मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कोई सरकार बात करने के लिए बनी ही नहीं है। आप जान लीजिए, यहाँ तक आप जिनकी तारीफ करना है तारीफ करिए, बुराई करना है बुराई करिए, शिकायत करना है शिकायत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है किसी को। सच्ची में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है बिल्कुल है और इसमें हर पहल से सुधार होना चाहिए और जो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे मोटे रोजी रोजगार को बिहार में बढ़ावा देना चाहिए और बड़े ग्रुपों को आकर के इन्वेस्ट करना चाहिए और जो भी सरकार में बैठे लोग हैं उनको जा कर के बड़े ग्रुपों से मीटिंग करना चाहिए, बात संवाद करना चाहिए कि भाई आइए बिहार में हम आपको संरक्षण देंगे, आकर के इन्वेस्ट करिए बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रजनीश पांडे जी, जिनके आप सुन रहे थे बिहार की तमाम समस्याओं पर, देश की तमाम समस्याओं पर हमारी बातचीत हो रही थी। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।